हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक एक्सेलेंट होम्योपैथिक मेडिसिन ट्रिटिकम रिपेंस की। बोरिक मेट्रिया मेडिका में लिखा है कि एक्सेलेंट मेडिसिन है, खास तौर से जब इरिटेशन हो ब्लैडर को, किसी भी तरीके से हो, चाहे प्रोटीन फास्फेट निकल रहा हो तो भी इरिटेशन होता है ब्लैडर को, या फिर प्रोस्टेट बढ़ गया हो तो भी इरिटेशन होता है। किसी भी तरीके का इरिटेशन होए यूरिनरी ब्लैडर को, यानी पेशाब संबंधित दिक्कतें हैं, तो ट्रिटिकम रिपेंस बेहतरीन मेडिसिन है। तो देखिए, जो ट्रिटिकम रिपेंस है वो बेसिकली गेहूं जो होता है उसी से बनी हुई मेडिसिन है। यानी आप आयुर्वेद में सुने हो ना, गेहूं के ज्वारे का रस ना। तो जो गेहूं है उसको उगाया जाता है, फिर छोटे छोटे पौधे होते हैं तो उनका रस निकाल लिया जाता है और उसी को पेशेंट को पिलाया जाता है। कई बेहतरीन बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जो बड़ी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं, चाहे कैंसर हो, चाहे हेपेटाइटिस हो, सो ऑन। तो जैसे आयुर्वेद में गेहूं के ज्वारे की उपयोगिता है, ठीक वही काम होम्योपैथी में ट्रिटिकम रिपेंस का है, क्योंकि दोनों की ओरिजिन एक जैसी है। तो देखिए, जो ट्रिटिकम रिपेंस है, अगर उसके हम गेहूं के पौधे की बात करें तो देखिए यहाँ पे इस तरह से बाली लगी होती है गेहूं की, ऐसे, और इसका पौधा जो है यहाँ से, तो अगर इसको वेट को अगर देखेंगे तो ये काफी ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पतला सा पौधा है, उसका तना है, उसको सपोर्ट प्रदान करता रहता है। तो इसके जो तना है काफी हार्ड होता है, यानी हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए कई केमिकल पाए जाते हैं। तो इस ट्रिटिकम रिपेंस में भी वही सब केमिकल हैं जो कि उसको स्ट्रांग बनाते हैं, और उसी से इनहेरिटेंस में इसको मिला है मेडिसिन को ठीक करने की प्रॉपर्टीज। तो देखिए, जो ट्रिटिकम रिपेंस है, इसके जो केमिकल हैं वो इरिटेशन काज करते हैं ब्लैडर में। जैसा सिम्टम्स यहाँ पे है, ये ट्रिटिकम रिपेंस के प्रूविंग में आए हैं। अगर आपको ऐसे मैच करें तो इस दवा को जरूर यूज करें। तो देखिए, जो यहाँ पे किडनी है, इस तरह से इसे तो किडनी जो यूरिन बनाते हैं यहाँ ब्लैडर में स्टोर रहता है, और इस ब्लैडर के थ्रू बाहर निकलता है, ये यूरेथ्रा है, और इसके चारों तरफ यहाँ पे प्रोस्टेट लगा रहता है। तो जो गनोरिया होता है उसका जो संक्रमण होता है यूरिनरी सिस्टम पर होता है। एंशियंट टाइम में, पेरेंटल जनरेशन में कभी किसी को गनोरिया रहा होगा, उसी का साइड इफेक्ट अब तक प्रोसीड कर रहा है सिस्टाइटिस, पाइलाइटिस के रूप में। तो देखिए, जो सिस्टाइटिस है, यानी ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको सिस्टाइटिस बोलते हैं, और यहाँ पे किडनी में इरिटेशन हो जाए तो उसको पाइलाइटिस। होता क्या है कि अगर ये किडनी ज्यादा फास्फेट या फिर प्रोटीन फिल्टर करने लगेगी तो जो यूरिन होगा वो डेंस हो जाएगा, यूरिन मोटा हो जाएगा। अब यूरिन मोटा हो जाएगा तो जहां से पास करेगा वहां की सरफेस को खरोच देगा। तो डेंस यूरिन होने की वजह से ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उससे जब गुजरता है पेशाब तो वहां पे इरिटेशन होती है, और उस इरिटेशन की वजह से कई सिम्टम्स आते हैं। बार बार पेशाब लगी रहती है, लगता ही नहीं कि पूरा ब्लैडर खाली हो गया है, एक बार पेशाब करके आए फिर दोबारा लग जाती है, और तेजी से लगती है। तो अर्जेंसी भी है, फ्रीक्वेंट बार बार भी है, पेनफुल भी है। और उसके पीछे का कारण क्या है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, यानी यहाँ सब म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं, इधर भी, यहाँ भी, और इस तरफ, और यहाँ से जो ट्यूब आ रहे हैं, उन सब के अंदर वाली जो सरफेस है म्यूसिलेजियस पदार्थ बनाती है ताकि आपस में चिपके ना, तो उसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो उसमें इरिटेशन है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो देखिए, लिखा है एन एक्सेलेंट रेमेडी फॉर इरिटेबिलिटी ऑफ ब्लैडर। एक्सेलेंट हमने नहीं लिखा है, बोरिक ने लिखा है, फॉर ब्लैडर, और खास तौर से सिस्टाइटिस एंड डिस्यूरिया। सिस्टाइटिस मीन्स जो पेशाब की थैली है उसमें सूजन है, डिस्यूरिया मतलब जब पेशाब पास करते हैं तो उसमें जलन होती है।
और इसका कारण क्या है, रूट में काज क्या है, गनोरिया है। यानी कभी कभी हिस्ट्री में गनोरिया रहा है पेरेंटल जनरेशन में, उसका इम्पैक्ट आज तक आ रहा है। सीधी सी बात है कि आपने ही धन दौलत संपदा ली है अपने पेरेंट्स की, पूर्वजों की, तो बीमारियां भी आपको ही लेना पड़ेगा। सीधी सी बात है। तो कभी न कभी जनरेशन में रहा है, तो उसका इम्पैक्ट अब आ रहा है, कम आ रहा है, धीमा आ रहा है, लेकिन आ रहा है। तो गनोरिया का साइड इफेक्ट है सिस्टाइटिस और डिसयूरिया के फॉर्म में। और यूरिन इज डेंस काज इरिटेशन ऑफ द म्यूकस सरफेस, यानी यूरिन कैसा हो गया है, मोटा हो गया है, डेंसिटी बढ़ गई है। डेंसिटी मतलब उसमें मटेरियल डिजॉल्व हो गए हैं। तो मटेरियल जब डिजॉल्व होंगे तो ही फास्फेट, क्रिएटिनिन, यूरिया, कुछ भी मटेरियल जब डिजॉल्व होंगे तो यूरिन मोटा हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी उसकी। और जब डेंसिटी बढ़ जाएगी तो जब पास होगा तो इरिटेशन काज करेगा। तो अब इरिटेशन है म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो कांस्टेंट डिजायर फॉर यूरिन, यूरिन के लिए हमेशा अर्ज बनी रहेगी। एक बार पेशाब करके आए दोबारा फिर लगने लगता है। और फ्रिक्वेंट, बार बार, डिफिकल्ट, फोर्स, तेज से पावर लगाना पड़ता है, और पेनफुल, दर्द भी होता है। और लेटर केस में सीवियर केस और हो जाएगा, क्या हो सकता है, पाइलाइटिस एंड इनलार्ज प्रोस्टेट। पाइलाइटिस भी है। पाइलाइटिस मीन्स यहाँ पे जो किडनी है उसमें इन्फ्लेमेशन है, तो उसको पाइलाइटिस बोलते हैं। अब प्रोस्टेट यहाँ पर है, अगर प्रोस्टेट बढ़ गया है तब भी यहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर प्रेशर लगाता है, तो यूरिन पास करने के लिए ज्यादा दम लगाना पड़ता है। तो इस तरह के बेहतरीन सिम्टम्स को ठीक करने के लिए एक ऐसी दवा है होम्योपैथी की जो कम यूज की जाती है, लेकिन यूज अगर की जाती है तो बेहतर रिजल्ट देती है। ट्रिटिकम रिपेंस। अगर मेडिसिन वाला कहता है कि दवा नहीं है तो आप बोलिए कि 2-4 दिन बाद लेके दे, बेहतर रिजल्ट आएगा। अगर इस टाइप के सिम्टम्स है तो यूज करने का तरीका सिंपल सा है। ट्रिटिकम रिपेंस, इसका मदर टिंचर ले लीजिए। अब इसका 15 बूंद हाफ कप पानी में घोलकर 3 बार लीजिए, 1 महीने तक लीजिए, फिर 1 हफ्ते का गैप, फिर 1 महीने लीजिए। लगभग 2 महीने में आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। इसको लगातार नहीं लेना है, 1 हफ्ते का बीच में गैप देना है। तो इस तरह से इसका बेहतर रिजल्ट आ सकता है। बात पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। कंजूसी करते हैं सब लोग, लाइक नहीं करते हैं। लाइक करें, शेयर भी कर दें, ताकि और लोगों का भला हो सके जो भी इसको देख लेंगे। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा। थैंक यू।